हेलो दोस्तों, आज का पेपर आपका रूरल सोशियोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर था। बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन सन 23-24। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन एरर हुए हैं जिनका आंसर सटीक मैं नहीं ले पाया हूँ। और दोस्तों ये बुकलेट नंबर 30 भी है। अगर जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, बुद्धि के प्रकार हैं। दोस्तों ठोस बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। दोस्तों हमारे अंदाज से तो ये सभी होते हैं, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण ऐसी परिस्थितियां प्रदान करने की प्रक्रियाएं जिसमें घटित होती हैं। तो दोस्तों इसमें परिवर्तन, सीखना, धारणा। दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी क्वेश्चन ठीक आंसर है। दोस्तों सीखना है विकास की तरफ, निरंतर, उद्देश्यपूर्ण, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन चलते हैं चौथे की तरफ। दोस्तों भारत से क्या समझते हैं। दोस्तों एक गांव का देश तो हो नहीं सकता है। विविध क्षेत्र में लोग और कृषि का महत्व, इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से सभी और एक गांव का देश तो हो नहीं सकता है। तो जहाँ तक दोस्तों इसमें डाउट है थोड़ा, हमारे हिसाब से तो ये हो सकता है। दोस्तों समाजशास्त्र से क्या समझते हैं। समाज का एक व्यवस्थित अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। चलते हैं दोस्तों, दृष्टिकोण का एक घटक है जो कार्य करने या व्यवहार करने से इस तरह से संबंधित है। दोस्तों वो है आपकी क्रियात्मक। दोस्तों चलते प्रश्न 7वें की ओर। किसने कहा भारत एक गांव का देश है और गांव उसकी आत्मा है। दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी ने। चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि व्यक्तियों ने एक आपसी समझौता किया है, समाज का निर्माण किया है। दोस्तों वो है सामाजिक अनुबंध। दोस्तों ये राइट आंसर है 20 का। दोस्तों यह है 9वां प्रश्न। हाल के ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सामाजिक श्रेणी से उभरा है। तो दोस्तों ये मध्य जाति और निम्न जातियों से उभरा है। ये राइट आंसर है बी। दोस्तों प्रश्न 10वां। किसकी उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है। दोस्तों उस समाज की संस्कृति। ये राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थी को अधिगम के प्रति उत्प्रेरित करता है। दोस्तों उम्मीद। दोस्तों 12वें प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। दोस्तों 73वां। 13वां प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश पूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज शिक्षा की मुख्य विशेषता पर आधारित थी। दोस्तों इसका मुझे अभी आंसर इसका नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपको मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों 14वां प्रश्न, ब्रिटिश राज के दौरान भारत में शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। दोस्तों इसमें धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, बी भावना और विषय सामग्री में उदार। दोस्तों मेरे हिसाब से ये सी इसका ऑप्शन राइट है। दोस्तों 15वां प्रश्न, ग्रामीण समाज और ग्रामीण लोगों के विकास के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है ग्रामीण समाजशास्त्र। प्रश्न 16वां दोस्तों, कृषि प्रसार में ग्रामीण समाजशास्त्र क्या महत्व है। गांव और इसके लोग और समस्या निवारण में वैज्ञानिक सूचना, जानकारी और मार्गदर्शन। दोस्तों इसमें से ये कृषि प्रसार ग्रामीण समाजशास्त्र के, इसमें दोस्तों सीमा ऑप्शन आपका राइट है, ए बी। प्रश्न 17वां, सामाजिक परिस्थितियों से क्या समझते हैं। पर्यावरण के साथ व्यक्तिगत अंतक्रिया और समाज व इसके प्रभाव का अध्ययन। दोस्तों इसमें ए राइट आंसर है। प्रश्न 18वें की ओर दोस्तों, वह समाज जो गांव में रहता है और प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर कहलाता है। दोस्तों ग्रामीण समाज, ऑप्शन डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। एक समूह जहां दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और समान विशेषताएं साझा करते कहलाता है। दोस्तों सामाजिक समूह, ए राइट ऑप्शन है। प्रश्न 20, सामाजिक स्थिरीकरण दर्शाता है रैंकिंग आधारित कारक, जाति आधारित। दोस्तों ए और बी दोनों ये सामाजिक स्थिरीकरण दर्शाता है, समानता नहीं दर्शाता है। दोस्तों ये दोनों दर्शाता है। दोस्तों इसमें सी राइट ऑप्शन है। 21वां प्रश्न, उस प्रसिद्ध समाजशास्त्री का नाम क्या है जिसने स्थिरीकरण को परिभाषित किया है। दोस्तों इसका नाम है मैक्स वेबर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी पेपरों की शानदार और सटीक आंसर क्वेश्चन का आपको की मिलेगी। दोस्तों 22वां प्रश्न, भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य विशेषता क्या है। दोस्तों जाति, स्थिति, शक्ति, इसमें से सभी, राइट ऑप्शन। चलते हैं
23 प्रश्न की ओर। क्या आप सोचते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का एक विशिष्ट रूप है? दोस्तों इसका आंसर हमारे ख्याल से हाँ है, पर इसका हम पूरी तरह से श्योर नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की तरफ। एक लोकप्रिय पुस्तक यानी क्लास स्टेट्स एंड पावर के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, आद्रे बेते। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। 25वां क्वेश्चन, सीखो और साझा की जानने वाली मान्यताओं, प्रथाओं और प्रतीकों के समूह को कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है संस्कृति। अगर संस्कृति आगे हम सीखते हैं और साझा करते हैं और सिखाते हैं तो उसको हम संस्कृति कहते हैं। दोस्तों मान्यता, हम किसी की मान्यता, कोई चीज़ है उसकी मान्यता हम कह नहीं सकते हैं, और मूल्य किसी का हो नहीं सकता, और त्यौहार हम सकते हैं, तो इसका राइट आंसर संस्कृति है। 26वां प्रश्न, सामाजिक संस्था के विभिन्न प्रकार क्या हैं? दोस्तों इनमें से सभी, परिवार, शिक्षा एवं धर्म, सरकार, वो विभिन्न प्रकार पूछे जिसमें से सभी हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न, समाज की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को संदर्भित करता है? दोस्तों वो करता है सामाजिक परिवर्तन। 28वां प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में बदलते समाज की आधुनिक रूपरेखा क्या है? दोस्तों इनमें से सभी, संसार के तरीके, संगठन के रूप, विचारों की प्रकृति, में से दोस्तों सभी है। वैश्वीकरण के संदर्भ में परिवर्तन लाता है? दोस्तों इनमें से सभी। मेरी तरफ से ये राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, इसका श्योर नहीं है हम। एक ग्रामीण नेता की मुख्य भूमिका है? ये दूसरों के लिए एक प्रति दृष्टिकोण बनना और सामान्य लक्ष्य प्राप्त करना। दोस्तों बी, अन्यानी का नेता भरोसा, तो ये तो हो नहीं सकता है दोस्तों। ग्रामीण लोगों का प्रगति के लिए में दोस्तों इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और सी। औपचारिक शिक्षा के स्थान पर विस्तार शिक्षा के अन्य रूप हैं? दोस्तों सिनेमा और संग्रहालय तो हो नहीं सकता है, और रेडियो, मोबाइल। दोस्तों अगर रेडियो आजकल मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस है तो दोस्तों इसमें से इनमें से सभी नहीं हो सकता दोस्तों। इनमें से दो कोई ऑप्शन है, इसमें हम दोस्तों इसमें भी हम श्योर नहीं है दोस्तों। 32वें का प्रश्न हमें आंसर मिला नहीं है दोस्तों। 33वां प्रश्न, किसने कहा कि गांव एक छोटा गणतंत्र है? जिसने कहा था चार्ल्स मेटकाफ ने। 34वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? दोस्तों हुआ था 1953 में। चलते हैं दोस्तों 35 प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न, ब्रिटिश काल के दौरान श्री निकेतन कार्यक्रम कौन संविधान? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से। प्रेरणा के पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? दोस्तों मास्लो ने। 37वां प्रश्न, किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों के मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है? दोस्तों चार्ल्स ई स्किनर। सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते 38वां प्रश्न, किस समाज में नेतृत्व की प्रकृति और कर्मियों को निर्धारित करने में जाति एक बड़ी भूमिका निभाती है? दोस्तों ग्रामीण समाज सबसे बड़ी भूमिका निभाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, ग्रामीण भारत कब आत्मनिर्भर था? दोस्तों इसका भी आंसर हमको सटीक नहीं मिल पाया है। प्रश्न नंबर 40, कृषि विस्तार में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? दोस्तों इसमें बी ऑप्शन हमको ज़्यादा राइट लग रहा है, और दोस्तों वैसे इसमें आपका क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में हमको बताना। 41वां प्रश्न, IRDP का पूर्ण रूप है? दोस्तों इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसका बी राइट ऑप्शन राइट है। चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। कार्यक्रम नियोजन के चरण हैं? दोस्तों इसके कार्यक्रम के नियोजन के चरण इनमें से सभी राइट आंसर है। विश्व में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दोस्तों ये हुई ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? दोस्तों वो है रटंत समृद्धि। प्रेरक प्रक्रिया और ना कि प्रेरक जैसे कि शब्द किसी संबंधित। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है ये। दोस्तों चलते हैं 46 प्रश्न की ओर। प्रेरणा क्या हो सकती है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार के वर्णन के लिए उपयोग किए जाने वाला। दोस्तों राइट ऑप्शन सी है। 47वां प्रश्न, करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बच्चों की रुचि जागृत करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 48वां प्रश्न, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या है? दोस्तों अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? दोस्तों डी ऑप्शन राइट है, उत्प्रेरक अधिगम परिणाम। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था? वो थी ऑप्शन नंबर बी, भाषाई बुद्धि। चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन क्या है? दोस्तों यह है स्किनर द्वारा दिया गया था। 51वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक संस्थाएं, दोस्तों ये राज्य, स्कूल, परिवार। हमारे हिसाब से उपयोग सभी है, बस अगर एग्जाम मोड की बात है तो दोस्तों संस्था केवल ओनली स्कूल है। प्रश्न
बामन की तरह समाजवादी समाज की विशेषता है दोस्तों, इसका हमें आंसर सटीक नहीं मिल पाया है, इसलिए 53 की तरफ चलते हैं। रूरल सोशियोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाश हुआ ये हुई थी 1935 ईस्वी में। 54वां प्रश्न, समाजशास्त्र का अध्ययन है मानव संबंध से। एक लोकतंत्र नेता के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? प्रक्रिया तेज और परिणाम अच्छे। दोस्तों हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट है, और आप देख लेना, अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलते 56 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक नेता की भूमिका को परिभाषित नहीं करता है दोस्तों? ग्रुप, सलाहकार एवं समन्वय। दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट है। कौन सा नेता का एक प्रकार नहीं दोस्तों, इसका भी हमें राइट आंसर नहीं मिल पाया है दोस्तों, इसमें कई ऑप्शन आ रहे थे इसलिए हमने इसका आंसर बताया नहीं है। तो चलते हैं 58 प्रश्न की ओर। कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज को विविध करता है। पर्यावरण, व्यवसाय, सामाजिक विविधता, इसमें उपयुक्त सभी आपका आंसर सही है। समूह को प्राथमिक द्वितीय समूह में वर्गीकृत किया था, आप सभी जानते हैं, कूले द्वारा प्रतिपादन किया था। सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया था दोस्तों? ये किया था पीटर एम बिलाउ ने। दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? इसे माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न 62 की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलित में लाए गए थे? वो लाए गए थे HYB, हाई यील्ड वेराइटी। बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? यह है पीली क्रांति पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है, नीली क्रांति मछली उत्पादन और हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, ये राइट है। इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट है। नेतृत्व को समझने के लिए सबसे अधिक दृष्टिकोण में से एक कौन सा है दोस्तों? वो है पथ लक्ष्य सिद्धांत, ये आपका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 65 प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न 65 की ओर चलते हैं। यह आप भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल एक सीमित थे, गेहूं और चावल में। आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन थे? ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इवान पेंटोविच पावलोव, ये राइट आपका आंसर है डी। 67वां प्रश्न, ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ है और वैज्ञानिक अध्ययन ग्रामीण परिवेश में समाज है अध्ययन है दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं समाजशास्त्र शब्द ग्रीक लोगों से लिया गया है जिसका अर्थ है दोस्तों, इसका भी हमको आंसर नहीं मिल पाया है। इसमें सब भाषण तर्क हमारे हिसाब से तो ये सभी हैं, पर आप देख लेना। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश समाज का प्रकार के समाज हैं दोस्तों, कृषि प्रधान। 70वां प्रश्न, समाज में सामाजिक प्रबंधन तेजी से होता है दोस्तों, इस मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें शहरी है, और दोस्तों एग्जामिनर की मूड में आता है दोस्तों शहरी हो सकता है, और इसमें सी ऑप्शन कम राइट दिख रहा है। प्राथमिक समूह है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों इसका भी श्योर आंसर हमको नहीं मालूम है दोस्तों। जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है जिसका अर्थ है दोस्तों वंश से हुई है दोस्तों, वंश। चलते हैं 72 प्रश्न हो गया है। 73 की ओर चलते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है दोस्तों जाति व्यवस्था और वर्ग प्रणाली, दोनों है, ये राइट आंसर। और 74वां प्रश्न है, अनुष्ठानों से तात्पर्य धार्मिक समारोह को करने के लिए नायक तरीके से है दोस्तों, इसमें जन्म समारोह, विवाह, मृत्यु दोस्तों, जो अनुष्ठान धार्मिक समारोह वो उपयुक्त सभी में है दोस्तों। इस प्रश्न जो लास्ट है जो मोबाइल की आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखो, डोमेन में मोटर कौशल का उपयोग करना, उनका समन्वय करना शामिल है दोस्तों, साइकोमोटर दोस्तों। ये आपके पिछले क्वेश्चन आप मैंने बता दिए। अब तुम दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।